हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 3 व 4 नवंबर को गरज के साथ बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 3 व 4 नवंबर को यानी आज और कल बारिश के आसार हैं। 3 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 4 नवंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में 3 नवंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। 4 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र प्रमुख अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में आज 3 नवंबर को गरज के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के बाद जब आसमान साफ होगा तो ठंड का एहसास अधिक होगा। हालांकि अभी 2-3 दिन तक तापमान में वृद्धि होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कही यह बात। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में लगातार नियुक्तियां हो रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड गठन के वक्त जो कार्य होना चाहिए था वे आज उन कार्यों को पूरा कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से उनकी प्राथमिकता में युवा हैं। उन्हें रोजगार देने में सरकार जुटी हुई है। पिछले दिनों पलामू में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया गया था। रोजगार मेले के जरिए अब तक 40,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिया जा चुका है। इसी क्रम में पशु चिकित्सकों को गुरुवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ये अपनी सेवा देंगे, ऐसी उन्हें आशा है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। वोमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 भारतीय टीम का जलवा बरकरार। 5 गोल से कोरिया पर पाई जीत, सलीमा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लीग में 4 बार की विजेता रही भारतीय महिला हॉकी टीम के शीर्ष पर काबिज हो चुकी है। कोरिया के साथ हुए मुकाबले में भारत पहले मिनट से ही हावी रहा। झारखंड के खिलाड़ियों का जादू बरकरार रहा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार की विजेता रही कोरिया पस्त दिखी। मैच की शुरुआत काफ़ी दमदार तरीके से हुई। मैच के पहले क्वार्टर में भारत की सलीमा टेटे ने 6वें मिनट में पहला गोल मारा। सेकेंड क्वार्टर मैच की समाप्ति होने तक भारत को 2 पेनाल्टी कॉर्नर मिले। वही स्कोर 1-0 रहा। मैच के थर्ड क्वार्टर में 36वें मिनट में झारखंड की सलीमा टेटे ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। सलीमा ने अपना दूसरा गोल किया। इससे पहले इसी थर्ड क्वार्टर के 36वें मिनट में नवनीत कौर ने टीम के लिए तीसरा गोल मारा। मैच के अंतिम क्वार्टर के 49वें मिनट में वंदना कटारिया ने चौथा गोल मारा। मैच में जहां इंडिया को 4 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, वहीं कोरिया को 1 पेनाल्टी कॉर्नर मिला। भारत 5 गोल मार विजेता बना। मैच के 60वें मिनट में नेहा ने फील्ड गोल कर भारत को विजेता बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच भारत की सलीमा टेट्टे और राइजिंग स्टार्स से संगीता कुमारी को सम्मानित किया गया। भारत और कोरिया के बीच का उद्घाटन करने के लिए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, आईएएस मनीष रंजन, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की सहित अन्य शामिल थे। गिरिडीह में ऑटो केयर सर्विसिंग सेंटर में लगी आग, करीब 18 लाख की संपत्ति जलकर राख। गिरिडीह के पचंबा थाना इलाके के दुर्गा मंडप के समीप ऑटो केयर सर्विसिंग सेंटर में गुरुवार की रात करीब 7:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगी की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सर्विसिंग सेंटर के गैराज में रखी गाड़ियों में आग लगने के बाद आग की लपटें ऊपर उठने लगी, जिससे आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए और सर्विसिंग सेंटर के कर्मियों को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद तुरंत कर्मियों ने फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्मियों की माने तो आग लगी कि इस घटना में 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पचंबा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मारी गई एक और मादा हाथी, और ना मारे जाएं हाथी, इसके लिए क्या कर रहा वन विभाग? ग्रामीण बोले कई हाथी हो सकते हैं घायल। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक और मादा हाथी की मौत हो गई है।
1 नवंबर को करंट लगने से मादा हाथी की मौत हुई थी, जबकि यह दूसरी मौत भी करंट की वजह से है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मौत की वजह अब तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। अब सवाल है कि अगर हाथियों का ग्रुप करंट का शिकार हुआ है तो संभावना है कि दूसरे हाथी भी इसकी चपेट में आए होंगे। महीने की शुरुआत में 2 हाथियों की मौत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बड़ी चिंता यह है कि क्या दूसरे हाथी भी करंट की चपेट में आए हैं। दोनों मादा हाथी तड़पते रहे, लेकिन सही समय पर इसका इलाज नहीं हुआ। अगर होता तो इन दोनों हाथियों की जान बचाई जा सकती थी। अब सवाल है कि वन विभाग क्या कर रहा है। इस संबंध में डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दोनों मादा हाथी की मौत की वजह का पता लगाया जा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर। सीएम हेमंत सोरेन आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची स्थित ऑड्रे हाउस में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने दी है। सचिव के रवि कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी के तहत इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। राज्य भर के स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। लगभग 100 से अधिक श्रेणियों में उत्कृष्ट कलाकृतियां रखी गई है। हर कलाकृतियां अपने आप में एक कहानी है। इसमें छात्रों की प्रतिभा के साथ उनके संघर्ष एवं भविष्य की भी झलक देखने को मिलेगी। कांग्रेस आदिवासियों और दलितों के नाम पर सिर्फ वोट लेना जानती है। छत्तीसगढ़ में गरजे बाबूलाल। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। गुरुवार को कुनकुरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के नाम पर सिर्फ वोट लेना जानती है। जहां भी उनकी सरकार, वहां की जनता इस बात को समझ चुकी है। मरांडी गुरुवार को कुनकुरी में बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव शोय के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। इस मौके पर मरांडी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता विकास विरोधी है। कांग्रेस को जनता की सेवा, गांव, गरीब, किसान की सेवा से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के नाम पर वोट लेना जानती है। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उतावला होने की जरूरत नहीं। दीपों का त्यौहार दीपावली आने में भले ही अभी वक्त हो, मगर इसको लेकर रौनक शुरू हो गई है। बाजारों में जहां दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झारखंड आईएएस वाइस एसोसिएशन जेसोवा की ओर से दीपावली मेला की शुरुआत की गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्मी मैदान में आयोजित 5 दिवसीय दीपावली मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। जेसोवा दीपावली मेला में पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान मेले में लगे स्टॉलों का भ्रमण किया और लोगों को दीपावली की बधाई दी। इस मौके पर मीडिया कर्मियों द्वारा पीएम मोदी के प्रस्तावित झारखंड दौरे पर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें उतावला होने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, कहीं भी जा सकते हैं। देश में क्या, वे विदेश भी जाते रहते हैं। जब मुख्यमंत्री से यह कहा गया कि 2024 के चुनाव को लेकर पीएम का दौरा अहम माना जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि देश में चुनाव हमेशा होता रहता है। वहीं इधर झारखंड आईएएस वाइस एसोसिएशन की ओर से 6 नवंबर तक दीपावली मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में महिला और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से कारीगरों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। रांची के अरगोड़ा में भीड़ को रौंदती हुई दुकान में जा घुसी कार, 9 की जान खतरे में, रिम्स रेफर। रांची के अरगोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है।
एक कार ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी, इसके बाद वो भीड़ को रौंदती हुई सामने की किराना दुकान में जा घुसी। घटना अरगोड़ा की है। हादसे के वक्त कार का चालक नशे में था और वो कार को लेकर पुंदाग से अरगोड़ा की ओर जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार के चालक ने शराब पी रखी थी और वे तेज रफ्तार में कार ड्राइव कर रहा था। इसी बीच एक वाहन से आगे निकलने के चक्कर में कार एक ई रिक्शा से टकरा गई। इसके बाद चालक का कार पर नियंत्रण नहीं रहा। ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद कार एक स्कूटी से जा टकराई। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार भीड़ को रौंदती हुई पास की किराना दुकान में जा घुसी। दुकान में उस वक्त 4 से 5 ग्राहक मौजूद थे। वहीं ई रिक्शा में 6 लोगों के सवार होने की खबर है। कुल मिलाकर घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए रांची रिम्स में एडमिट कराया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है। धनबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाया अभियान। वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के निर्देशानुसार वरीय पुलिस उपाधीक्षक यातायात के नेतृत्व में धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर गुरुवार की शाम को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एंटी ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलाया गया। साथ ही नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। लोगों से अपील भी की गई है कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का अवश्य पालन करें। वैसे वाहन चालक जिनके द्वारा शराब के नशे में वाहन का परिचालन किया जाएगा, उन पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में पुलिस निरीक्षक यातायात अजय मिंज, सार्जेंट मेजर अरुण किशन, सार्जेंट रजनीश कुमार, पुआनी बंधन तिर्की तथा अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षी शामिल हुए। 6 नवंबर से विशेष अभियान वन क्षेत्रों में रहने वालों को वन अधिकार पट्टा। झारखंड राज्य सरकार 6 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें जो लोग वनों पर निर्भर हैं उन्हें वन पट्टा दिया जाएगा। सरकार ने इसे अबुआ वीर दिशोम वन अधिकार अभियान नाम दिया है। इस अभियान के तहत आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन वन अधिकार पट्टा लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत उन्हें चिन्हित क्षेत्र में जो है खेती करने, वनोपज पर आधारित आजीविका संबंधित कार्य करने का अधिकार शामिल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उनका जो है हक दिलाने के प्रति जो है संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को ही इस अभियान की औपचारिक घोषणा हुई थी और उस दिन राज्य के 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं ने जल, जंगल और जमीन तथा इसके संसाधनों की रक्षा के लिए समर्पित और संगठित प्रयास करने की शपथ ली थी। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में गुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत शुक्रवार को मामले में अपना आदेश सुनाएगी। मामले को लेकर ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है। बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर व अन्य जो है कागजात ईडी को मिले थे। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 मलेशिया ने भी थाईलैंड को किया परास्त। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट में गुरुवार को पहला मैच मलेशिया और थाईलैंड के बीच खेला गया। मोरहाबादी स्थित मारांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मलेशिया टीम ने थाईलैंड को 2-0 के अंतर से हराया। पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमों की ओर से एक भी गोल देखने को नहीं मिला। दूसरे क्वार्टर में मलेशिया की ओर से नूर मोहम्मद ने 1 गोल दागा। तीसरे क्वार्टर में एक भी गोल किसी टीम की ओर से नहीं हुआ। चौथे और आखिरी क्वार्टर में मलेशिया के लिए नूर यूशैनी ने एक और गोल दागकर जीत का अंतर 2-0 कर दिया। उम्मीद के मुताबिक टूर्नामेंट में सबसे कमजोर मानी जा रही थाईलैंड की टीम का खेल गुरुवार को भी हर लिहाज से कमजोर ही रहा। इसी का नतीजा रहा कि मलेशिया के सामने भी जूझती रही। टूर्नामेंट में खेले गए सभी 5 मैचों में हारकर वह सबसे निचले पायदान पर रही। हजारीबाग में हथियार के साथ धराए 5 बदमाश। हजारीबाग के इचाक थाना पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 ऑटोमेटिक रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बल के सहयोग से यह छापेमारी की गई है, जिसमें हमें यह कामयाबी हाथ लगी है। हमें सूचना मिली थी कि इचाक थाना के असिया पहाड़ी के पास 8 से 10 अज्ञात अपराधी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए
एकत्रित हुए हैं। एसपी ने आगे कहा है कि सूचना के बाद एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए असिया पहाड़ी के पास पहुंची। पुलिस को अपनी तरफ आता देख सभी अपराध कर्मियों में हड़कंप मच गया। सभी इधर उधर भागने लगे। गिरफ्तार अपराधियों में विनोद राम, आदित्य कुमार, सौरव सिंह, शिव बाला, कुमार रविदास और सन्नी कुमार रविदास शामिल हैं। इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरायकेला के अपर समाहर्ता सुबोध कुमार का तबादला बनाए गए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सरायकेला खारसावां जिले के अपर समाहर्ता सुबोध कुमार का तबादला किया गया है। उन्हें अगले आदेश तक मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव शाह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी की गई है। चांडिल डैम के विस्थापितों से मिले आदित्य साहू, हेमंत सरकार को बताया संवेदनहीन। चांडिल डैम के विस्थापित राजभवन के सामने 30 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन करने वाले 12 लोगों में 6 महिलाएं हैं। गुरुवार को बीजेपी प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने विस्थापितों से मुलाकात की, उनकी मांगों को सुना। आदित्य साहू ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से इनकी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। आदित्य साहू ने कहा कि विस्थापितों की मांग जायज है और भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन करती है। आदित्य साहू ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्रियों का आवास राजभवन के पास ही है। यहां दर्जन भर लोग 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, बावजूद इसके सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे मुलाकात करने नहीं आया। आदित्य साहू ने कहा कि अनशन पर बैठे 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, पर हेमंत सरकार के कानों में जू भी नहीं रहेंगी। नदी तालाबों की विशेष सफाई, 72 छठ घाटों और पहुंच पथ की सफाई के लिए 11 जोन में बटा शहर, 25 अफसर तैनात। महापर्व छठ को लेकर रांची शहर के 72 छठ घाटों और पहुंच पथ की सफाई का प्लान बनाया गया है। दीपावली से लेकर छठ पूजा तक शहर की साफ सफाई, साज सज्जा और खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए निगम प्रशासक ने शहर को 11 जोन में बांटते हुए वरीय पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी 53 वार्डों में मल्टीपर्पज सुपरवाइजरों व जोनल सुपरवाइजरों को नियमित सफाई अभियान के साथ छठ घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा गया है। प्रशासक अमित कुमार ने कहा है कि छठ पूजा से पहले हर हाल में घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सहित अन्य कार्य पूरा कराएं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हॉकी स्टेडियम। भारत कोरिया मैच का लिया आनंद। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा टर्फ हॉकी स्टेडियम में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया। गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम पहुंचे और भारत कोरिया मैच का आनंद लिया। दीपावली नजदीक आते ही शुरू हो गया जुआ अड्डे का संचालन। प्रतिदिन लगता है लाखों रुपए का दांव। गिरिडीह में दीपावली नजदीक आते ही नगर, मुफस्सिल एवं पचंबा थाना क्षेत्र में कई जुआ अड्डे का संचालन शुरू हो गया है। इन क्षेत्रों में सुबह से लेकर रात तक जुआरियों का जमावड़ा लगने लगा है। इतना ही नहीं, इन जुआ अड्डों पर न सिर्फ गिरिडीह बल्कि आसपास के जिलों से भी जुआरी पहुंच रहे हैं। इस खेल में कोई चंद मिनटों में मालामाल हो रहा है तो कोई कंगाल भी हो रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी, सीदोडी, 16 नंबर, बुढ़िया खाद, सेंट्रल पीट एवं चुनजका में सबसे अधिक जुआ अड्डा है। यहाँ प्रतिदिन 50 लाख से अधिक का खेल हो रहा है। इसके बाद पचंबा थाना क्षेत्र के तेलोडी, खावा, सिकदारडी, पचंबा व नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड, बरमसिया, कोलडीहा के अड्डा में जुआरी लाखों का दांव लगा रहे हैं। इन जुआ अड्डा के संचालकों की सेटिंग इतनी तगड़ी है कि पुलिस छापेमारी करने की योजना बनाती है, इससे पूर्व ही उनकी भनक लग जाती है। इसके कारण पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही जुआरी व संचालक भाग जाते हैं। हालांकि कई बार पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर जुआरियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बावजूद शहर व आसपास के इलाकों में जुआ अड्डे का संचालन खूब फल फूल रहा है। इधर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि जुआ अड्डा का संचालन की सूचना मिल रही है। पुलिस इस पर विशेष नजर रख रही है। जल्द ही टीम बनाकर छापेमारी की जाएगी। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य झारखंड की रोपनी कुमारी को मिला रेलवे में नौकरी का ऑफर। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची एसईआर अब नई हॉकी खिलाड़ी और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य झारखंड की रोपनी कुमारी को अपने यहां नौकरी का ऑफर लेटर किया है। रोपनी अभी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए बेंगलुरु में चल रहे भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल हैं। उन्हें दक्षिण पूर्व रेलवे रांची में नौकरी का ऑफर दिया है। हॉकी झारखंड के मनोज कोनबेगी ने इसे प्रशंसनीय बताया है। कहा है कि यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। किसी बड़े प्रतियोगिता हॉकी कैंप से पहले
इस तरह का ऑफर आने से खिलाड़ी को अपने भविष्य के लिए निश्चितता दिखती है, काफ़ी मनोबल बढ़ता है, इसका जरूर लाभ मिलेगा। खूंटी में बालू के अवैध खनन और तस्करी को लेकर कार्रवाई, 3 हाईवा जब्त। खूंटी जिले में बालू का अवैध खनन और तस्करी जारी है। बुधवार की देर रात खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रनिया क्षेत्र के कोटांगेर में बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें बालू लदे 3 हाईवा को पकड़ा गया। हाईवा को जब्त कर थाना ले आया गया है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी नदीम शफी के आवेदन पर रनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाईवा के चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान हाईवा को पकड़ा गया। जब चालक से चालान की मांग की गई तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियान में रनिया थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार और सशस्त्र बल शामिल थे। चतरा जमशेदपुर के किसानों को कृषि विभाग ने दी 5000 MT क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की सौगात। बादल ने कहा अब मिडिल मैन का रोल ओवर। चतरा और पूर्वी सिंहभूम के किसानों को अब 5-5 हजार मीट्रिक टन की क्षमता का लाभ मिलेगा। इसलिए गुरुवार को नेपाल हाउस डोरंडा में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल की उपस्थिति में MOU हुआ। चतरा के कोल्ड स्टोरेज के लिए श्री तृप्ति राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड और पूर्वी सिंहभूम के स्टोरेज के संचालक के लिए चयनित एजेंसी मेसर्स हजारीबाग होप एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार हुआ। इस मौके पर मंत्री बादल ने कहा कि CM हेमंत सोरेन भी लगातार कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, उपयोग, संचालन को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे थे। ऐसे में कृषि सहकारिता विभाग ने लगातार पहल की है। अब जब MOU हो गया है तो किसानों के लिहाज से इसे देखते खुशी हो रही है। ये कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसकी आय में वृद्धि होगी। आरक्षण का लाभ नहीं देने पर JPSC और सरकार से जवाब तलब। तृतीय JPSC सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार और JPSC से जवाब मांगा है। जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस PK श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों को 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में विनीता देवी ने अपील याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि वह JPSC की तृतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुई थी। उन्हें दिव्यांग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिस कारण उनका चयन नहीं हो सका। JPSC की ओर से बताया गया है कि एकल पीठ ने प्रार्थी के दावे को खारिज कर दिया है। इस पर अदालत ने JPSC और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रांची पहुंचे विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम 3 नवंबर को हॉकी इंडिया की वार्षिक आम सभा में होंगे शामिल। रांची में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 प्रतियोगिता का रोमांच जारी है। इसी बीच गुरुवार को विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम भी रांची पहुंचे। उनके आगमन पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रांची में भव्यता से स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया एवं स्थानीय लोक संस्कृति के साथ उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें फूल, माला और बुके से लाद दिया गया। उनके स्वागत कार्यक्रम में विशेष रूप से एशिया हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, एशिया हॉकी महासंघ के निदेशक गुलाम घोष, हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर ने मनोहरन सहित हॉकी झारखंड के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। गोमिया में निर्भीक होकर माफिया कर रहे हैं बालू का अवैध उठाव, प्रशासन मौन। बेरमू अनुमंडल के गोमिया अंचल क्षेत्र में बालू का अवैध रूप से धड़ल्ले से खनन जारी है। प्रशासनिक अंकुश लगने के बाद ऐसा लगा था कि इस खेल पर अब विराम लग जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। इसकी गति और तेज हो गई है। बालू के अवैध खनन को लेकर अंचल के IEL थाना क्षेत्र के कोनार नदी, महुआ टांड थाना क्षेत्र के कटेल नदी और दामोदर नदी, चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के किकाइया नदी सहित गोमिया के बोकारो नदी से प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में दिन के उजाले में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर धड़ल्ले से चला जा रहा है। बता दें कि पूर्व में लगभग आधा दर्जन से अधिक बालू घाट पर स्थानीय थाना पुलिस ने छापेमारी कर अवैध तरीके से हो रहे बालू खनन पर रोक लगाने हेतु बालू से लदे ट्रैक्टर की धरपकड़ अभियान चलाया था, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया था। पुलिस के इस अभियान से भी स्थानीय स्तर पर बालू खनन पर विराम लग गया, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चला। आलम यह है कि सरेआम इस धंधे में लगे लोग निर्भीक होकर धड़ल्ले से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पलामू के सोहाय पहाड़ को बचाने के लिए 260 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। 22 नवंबर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना की तैयारी। सोहाय पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति हुसैनाबाद पलामू ने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला कार्यालय मेदिनीनगर में गुरुवार को संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। समिति के अध्यक्ष रामकेश्वर महतो ने कहा कि पिछले 16 फरवरी 2023 से अभी तक सोहैया पहाड़ को खनन से बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इनके आंदोलन को 260 दिन हो गए हैं, जिसकी सूचना उपायुक्त जिला खनन पदाधिकारी हुसैनाबाद के SDO को
बार बार दी गई, परंतु आज तक खनन कार्य नहीं रोका जा सका और न ही कोई भी पदाधिकारी सूद लेने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। जो है खनन के दौरान ब्लास्टिंग से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, पानी दूषित हो गया है, कई लोग सांस की बीमारी से प्रभावित हैं। बावजूद प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाना मिली भगत को दर्शाता है। समिति सदस्यों ने कहा है कि सोहैया पहाड़ को लेकर पत्थर माफिया एवं खनन विभाग का गठजोड़ है। कई बार धमकी एवं गलत मुकदमा कराया गया है, लेकिन लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। खनन को बंद करने के लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं, अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे और आगामी 22 नवंबर दिन बुधवार से जिला उपायुक्त के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे।